हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसमें हम गति के नियम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ ही उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे, जिससे आपको अपने एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, द्रव्यमान से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है? द्रव्यमान का। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर यानी कि कांस्टेंट रहता है। द्रव्यमान वस्तु के स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है, किंतु वस्तु का भार यानी कि वजन स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता रहता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? जब एक बस अचानक चलना शुरू होती है, तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। तो ये किसके नियम का उदाहरण है? न्यूटन के पहली गति का नियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसे ध्यान रखना है। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए, अर्थात सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इसके एग्जाम्पल को आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव समूह इस समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। समय, त्वरण, गति, रेखीय गति के चर हैं, जबकि द्रव्यमान एक समूह से सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर में सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? तो क्या है फ्रेंड्स? द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जड़त्व वस्तुओं का भूगोल है, जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं। तो जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। द्रव्यमान वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से लाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, ये के कारण होता है? तो ये फ्रेंड्स किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापक किसके मापन कहलाता है? तो किसका मापन कहलाता है? जड़त्व का। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल समीकरण F बराबर है तो किसके बराबर होता है? ma के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, बल वो वाहक कारक है जो कि किसी वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। फ्रेंड्स, ये एक सदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, लगने वाला F और त्वरण a है, तो लगने वाला बल बराबर F बराबर क्या होगा? ma। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किससे में मापा जाता है? तो किस में मापा जाता है? द्रव्यमान में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान मास पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा, वस्तु का जड़त्व अर्थात बल का विरोध करने की प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु को का द्रव्यमान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यमान को हम डिवाइड करेंगे आयतन से, तो किसके बराबर होगा फ्रेंड्स? ये घनत्व के। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो किसी भौतिक में किसी पदार्थ की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसे रो या डी से निरूपित किया करते हैं और इसकी इकाई क्या होती है? किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। आप देख सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स क्या कहलाता है? घनत्व यानी कि डेंसिटी।
अगला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। यदि जी बराबर कितना है, 10 मीटर सेकंड की पावर -2। तो फ्रेंड्स भार कितना दिया गया है, 200 न्यूटन। जी का मान आपको 10 लेना है, तो डब्ल्यू बराबर mg रखना है। और यहाँ से हम m की वैल्यू जब निकालेंगे तो 200 पॉइंट 10 यानी कि कितना आ जाएगा, 20 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या आ जाएगा, डी करेक्ट। फ्रेंड्स अगर आपको द्रव्यमान की यूनिट पता है तब भी इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। बाकी सब में 20-20 कॉमन दिया है, सिर्फ यूनिट यानी मात्रक का फ़र्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल अपॉन त्वरण किसके बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा फ्रेंड्स, द्रव्यमान के। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है, द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड किसी पिंड का द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। यही कारण है कि जब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है तो उन पर समान त्वरण कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। तो W बराबर होगा mg। आपको जी का मान 9.8 लेना है, तो m का मान जब निकालेंगे कितना आएगा, 45.9 kg, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर सेकंड की पावर -2 है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो आपको द्रव्यमान निकालना है, भार को आप ऊपर लिखेंगे और जी को नीचे लिखेंगे, कितना आ जाएगा आपका 100। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, 100 kg। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी ऑब्जेक्ट का नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। तो क्या नहीं बदलता है, द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो उसके बारे में आपको बता चुका हूँ, आप पढ़ सकते हैं। और इसकी PDF लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर वीडियो अपलोड होने के बाद इसकी PDF मैं अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी पिंड का संवेग 50 kg मीटर सेकेंड इनवर्स है और वेग 5 मीटर सेकेंड इनवर्स है, उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। तो संवेग बराबर कितना होता है, P बराबर mv। तब आप संवेग की वैल्यू रखेंगे और m निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 kg। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 10 kg। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि बल F और त्वरण A दिया गया है तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करें। तो कितना आएगा, F/A। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ रही है, F/A, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, न्यूटन की गति से आधारित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, गति का नियम तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध बताता है। तो किसके बीच बताता है, स्थिति और वेग के। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अतः गति का तृतीय नियम किसी वस्तु की स्थिति तथा वेगों के बीच संबंध को दिखलाता है। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गति का दूसरा नियम से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, संवेग से। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। तो आप इसके फॉर्मूले को ध्यान रखें, F बराबर dp/dt होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या होता है, बलों के प्रभाव को समझने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के नियम के रूप में जाना जाता है। तो किस नियम के रूप में जाना जाता है, न्यूटन के सेकंड नियम से। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटा इस संबंध की व्याख्या प्रदान करता है। तो कौन सा नियम होता है ये फ्रेंड्स, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है, जो गति के तीसरे नियम की व्याख्या करता है। जब दो वस्तुओं की परस्पर क्रिया में एक वस्तु जितना बल
दूसरी वस्तु पर लगाती है तो दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वाली वस्तु पर लगाती है। इसमें से किसी एक बल को की क्रिया दूसरे बल की प्रतिक्रिया होती है, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, कृति प्रतिक्रिया का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो कौन सा सही है, बल अलग अलग निकाय के विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गति का प्रतिशत नियम ने दिया, किसने दिया था, न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो न्यूटन ने गति के विशेष 3 नियम प्रतिपादित किए, जो इस प्रकार हैं। पहला था जड़त्व का नियम, दूसरा बल द्रव्यमान एवं त्वरण संबंधी नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया नियम, जिसे हम थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निकाय के संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है, लागू बल के। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की उस दर उस पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा के समानुपाती होती है। इसे न्यूटन की गति के द्वितीय नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गति के द्वितीय नियम दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर एक झटका लगता है। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 kg 1 मीटर सेकेंड की पावर -2 को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, 1 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसे देख भी सकते हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम से ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन की गति के नियमों के प्रकाशन वर्ष क्या हुआ था। तो क्या था फ्रेंड्स, 1687। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेज गति से आने वाली क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। फ्रेंड्स क्यों करता है, क्योंकि वो लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो तेज गति से आने वाली क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है। फ्रेंड्स इससे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का पालन होता है, अर्थात हम कह सकते हैं संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, जिससे वो लंबे समय तक कम बल अनुभव करता है और गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक राइफल से गोली चलाई गई है। यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो क्या होगी, गोली की गतिज ऊर्जा से कम। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, बल। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma, यानी द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के नियम के तृतीय नियम की व्याख्या करता है। तो फ्रेंड्स कौन करता है, रॉकेट का लॉन्च होना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन की गति के विशेषक तृतीय नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है। रॉकेट का लॉन्च करना, ये भी न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की ओर तरफ हट जाती है। ये उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। तो कौन से नियम को दर्शाता है, गति के तीसरे नियम को। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। तो ये कौन से नियम पर आधारित है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, दोनों वस्तुओं के मध्य एक बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। ये विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया था। तो ये किस नियम पर दिया गया था, गति के तीसरे नियम पर आधारित था।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें से खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो कौन करता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये नियम के बारे में कुछ समझ लेते हैं। गति के विशेषक नियम के प्रतिपादित पहले नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था अथवा विरामावस्था को बनाए रखने के लिए प्रयास करती है। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वो नाव की तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगी? नाव तट से दूर चली जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ये किस नियम की व्याख्या करेगा? न्यूटन के तृतीय नियम की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। ये न्यूटन के नियम का उदाहरण है। तो किस नियम का उदाहरण है? गति के तृतीय नियम का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो कौन सा है? रॉकेट का लॉन्च करना। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल की परिभाषा किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो किसके आधार पर किया जा सकता है? न्यूटन की गति के पहले नियम पर। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात की n की घात के समानुपाती होता है। यहाँ n का मान होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए? 1। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो रॉकेट न्यूटन गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष ठोस तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब व गैसें उत्पन्न होती हैं। ये गैस पीछे की ओर तीव्र वेग से निकलती है, अतः निकलने वाली गैस की गति रॉकेट की गति के समान विपरीत दिशा में होती है। जहाँ रॉकेट की गति की होती है किसके समानुपाती होती है? गैस की चाल के। तो आप इसे भी ध्यान रखें।